इस कुदरत में जिसमें हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में बड़े सारे नियम हैं, हम चाहे माने या ना माने। तो उसमें से एक नियम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी होगी द सीक्रेट, या नहीं देखी होगी तो सुना होगा। तो सीक्रेट जो मूवी है उसमें बताया गया है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जिस भी चीज़ को आप बार बार दोहराते हो, बार बार सोचते हो, वो आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। मगर एससीपी में हम बताते हैं कि द सीक्रेट मूवी में जो आपने सिद्धांत सीखा वो अधूरा था, आपने पूरा सिद्धांत नहीं सीखा। सीक्रेट मूवी देखने के कुछ दिन तक आपको लगता है कि हाँ मैं पॉजिटिव सोचूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, मगर धीरे धीरे उसका असर खत्म होने लगता है और आप एक दिन भूल जाते हो। होता है ऐसा, आप हमेशा पॉजिटिव नहीं सोचते, ज़्यादातर आप फिर भी दोबारा से नेगेटिव सोचने लग जाते हो। आकर्षण का सिद्धांत एक्चुअल में कहता ये है कि जिस भी चीज़ को आप अपने अवचेतन मन में बार बार रिकॉर्ड करते हो, अवचेतन मन में या अवचेतन मन से, चेतन मन से नहीं, चेतन मन से आप 1000 बार बोलते रहो मैं अमीर हूँ, कुछ नहीं होगा। पर जब आप उसी वाक्य को, उसी थॉट को अपने अवचेतन मन से प्रोसेस करने लगते हो तो वो आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि चेतन मन है और ये अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड इज 8 to 10% एंड सबकॉन्शियस इज 88 to 90%। यहाँ पर आपके जीवन के सारे अनुभव पड़े हुए हैं फोल्डर्स की तरह, जैसे आप कंप्यूटर में फोल्डर्स क्रिएट करते हो। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने बचपन से सिर्फ गरीबी देखी है, उसने बचपन में उसके यहाँ पे फोल्डर्स हैं मेमोरीज़ के कि मेरी स्कूल फीस देने में कितनी प्रॉब्लम आई, फिर पैसे की कमी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कितने संघर्ष मेरे माता पिता ने देखे। तो यहाँ पर उसके एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया कि पैसा कमाना मुश्किल है। क्या क्रिएट हो गया? पैसा कमाना मुश्किल है। एक फोल्डर क्रिएट होता गया और बार बार ऐसी घटनाएं घटती गई तो ये फोल्डर बड़ा होता गया। अब एक दिन ये व्यक्ति आ गया ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर बन के। तो यहाँ पे तो उनको सिखाया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप इतना कमा सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो चेतन मन से वो डिसाइड कर रहा है कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ठीक है, तो वो रोज़ कहता है कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। मगर फोल्डर क्या कह रहा है? पुराना, पैसा कमाना मुश्किल है। अब चेतन मन से कितना अधिक शक्तिशाली है? 6000 गुना अधिक शक्तिशाली। तो क्या होगा अब? कौन सा ज़्यादा हावी हो जाएगा डिसीजन? जो सबकॉन्शियस में है, और उसको पता ही नहीं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, फिर भी क्या ब्लॉक आ रहा है? ब्लॉक कहाँ से आ रहा है? अवचेतन मन से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव फोल्डर है इसमें इसे इरेज तो नहीं कर सकते कि क्या हुआ था, मगर जो इससे एसोसिएटेड फीलिंग्स हैं उसको हम रिलीज कर सकते हैं। कैसे रिलीज कर सकते हैं? और रॉक सॉल्ट जैसी चीज़ों से पुरानी हैवीनेस को आप रिलीज करते चलते हो। ठीक है, और एक नया फोल्डर अब बनाना पड़ेगा जिस पे क्या लिखा होना चाहिए? इससे भी बड़ा, मैं अमीर और खुश हूं। तभी तो क्या करेगा अवचेतन मन? जो भी यहाँ पड़ा होगा उसकी वाइब्रेशंस को बाहर यूनिवर्स में भेजना शुरू करेगा और उससे जुड़ी हुई घटनाएं और व्यक्ति हमारे जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। ये है आकर्षण का पूरा सिद्धांत। तो जीवन को बदलने के लिए अवचेतन मन पर काम करना ही पड़ता है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। नो अदर शॉर्टकट। चेतन मन से आप जितना मर्जी सपने देख लो, प्लानिंग कर लो, डिसाइड कर लो, मगर हावी अल्टीमेटली कौन हो जाता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो कोई और शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वो छोटा हिस्सा है मन का, वो इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो आकर्षण का सिद्धांत है उसको हम कैसे टेक्निकली यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अपने जीवन को बदलने के लिए अगर कोई किसी को लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, तो आप रोज़ रात को सोने से पहले 7 बार या 21 बार लिखो कि मैं अमीर और खुश हूँ, आई एम हैप्पी
आई एम रिच एंड हैप्पी। हैप्पीनेस को ना भूलें। तो पैसा जो है वो खुशी की गारंटी नहीं है, तो खुशी चाहिए ना अल्टीमेटली, पैसा भी क्यों चाहिए, ताकि वो आपको खुश कर सके। तो आपको लिखना है आई एम रिच एंड हैप्पी। अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है। अगर आपको गुस्सा आता है आई एम काम एंड हैप्पी, मैं शांत और खुश हूँ। तो रात को क्यों लिखना है? रात को इसलिए लिखना है, जब आप रात को सोते हो तो चेतन मन नीचे चला जाता है, अवचेतन मन ऊपर आ जाता है। तो दैट इज द मैजिकल टाइम व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू स्लीप, जब आप बस सोने ही वाले हो, सब काम कर चुके हो, रॉक सॉल्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अपनी एक अलग आप एक डायरी बना सकते हैं और उसमें सिर्फ एक वाक्य है। कई लोग सोचते हैं मैं ये भी लिख लूँ वो भी लिख लूँ, तो वो काम नहीं करेगा। उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा एक छोटा वाक्य होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना पावरफुल होगा। जैसे बुलेट जितनी छोटी होती है उतनी पावरफुल होती है, तीर बेचारा धीरे धीरे जाएगा, बट बुलेट इज मोर पावरफुल एंड वो जल्दी रिफ्लेक्ट होने लगेगा लाइफ में जितना छोटा होगा। दूसरा ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए। उदाहरण के लिए कि उसमें कोई नहीं, ना, मत ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे कि मुझे अब गुस्सा नहीं आता। अगर आप रोज़ लिखोगे मुझे गुस्सा नहीं आता, तो आपको गुस्सा ही तो आएगा। फिर गुस्से की एनर्जी तो बुला रहे हो ना, गुस्सा गुस्सा कितनी बार लिख रहे हो। तो आप क्या लिखोगे? उल्टा, मैं शांत और खुश हूँ, या मैं सिगरेट नहीं पीता। रोज लिखो ज़रा, तो सिगरेट ही दिखेगी हर जगह, फिर यही होगा ना। तो जैसे किसी को सिगरेट छोड़नी है तो आप लिख सकते हो कि मैं अपनी प्राणवायु को खुशी से ले रहा हूँ। जब आप प्राणवायु को फील कर रहे हो तो आप उसमें कुछ अदर टॉक्सिक नहीं डाल पाओगे, है ना। तो इस तरह की ये थेराप्यूटिक एफर्मेशन है जो आप बना सकते हो, मगर डोंट फ्लर्ट विद योर एफर्मेशन, यानी उसे रोज रोज चेंज ना करें। रोज चेंज करने लगोगे या कुछ दिन बाद चेंज करोगे उस एफर्मेशन को, तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आप किसी और कंट्री में जाओ जहाँ पर दूसरे डायरेक्शन पे गाड़ी चलाते हैं, तो आपसे एकदम से नहीं हो पाता, क्योंकि सबकॉन्शियस में दूसरी हैबिट है। तो सबकॉन्शियस में भी एकदम से आप गियर चेंज करोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको रोज़ एक ही चीज़ लिखनी है। जिसको सब कुछ चाहिए वो लिख सकता है ऑल इज़ वेल, ठीक। या आपको किसी एक ही चीज़ पे ऑल इज़ वेल, आपने अच्छा हाँ याद आ गया, गाना सुना होगा, ये मूवी भी देखी होगी। तो आमिर खान ने हमारे इंस्टीट्यूट में आके 3 लेवल्स क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के कंप्लीट करे थे। देन ही कंबाइंड दिस होल टेक्निक इन हिज मूवी। तो हाथ दिल पे रखकर बोल भैया ऑल इज वेल। ईईटी में हम जो ये करते हैं इसके पीछे एक साइंस है। यहाँ पे एक थाइमस ग्लैंड होता है विच रिलीजेज योर ट्रैप्ड इमोशंस। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब आप यहाँ टैप करते हो, यहाँ पे थोड़ा प्रेस करते हो, तो वो ट्रैप्ड इमोशंस रिलीज हो जाते हैं जल्दी। तो इट वॉज ऑल साइंटिफिक थेराप्यूटिक मोडालिटी। ऑल इज़ वेल सबसे बेस्ट एफर्मेशन माना गया है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की साइंस में, बिकॉज इट कंबाइंस एवरीथिंग। सब अच्छा है, मेरे जीवन में सब अच्छा है। या और भी अच्छी एफर्मेशन है, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप जब बहुत खुश हो तो आपके जीवन के सारे एस्पेक्ट अच्छे होने लगेंगे। लोगों को लगता है नहीं मैं पैसा भी लिख लूँ, ये भी लिख लूँ, उससे क्या होता है एफर्मेशन लंबी हो जाती है। तो सब कुछ ही मांग लो। क्लियर है? तो आपको नाउ, क्योंकि आपने सीख लिया है, तो आपको बहुत अवेयर और बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हो। आपका बोला हुआ हर वाक्य एक कमांड है कुदरत को कि मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि कुदरत के पास आपको बताने के लिए, आपको बोलने के लिए एक ही शब्द है, तथास्तु। आप कहोगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो तथास्तु। आप बोलोगे मैं बहुत खुश हूँ, तो तथास्तु। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग। सेल्फ टॉक क्या चल रही है अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्या मैं ये चाहता हूँ। हम लोगों को आदत पड़ी होती है, कोई पूछता है कैसे हो, बस कट रही है, मेरे हाल है। तो इट्स अ कमांड टू यूनिवर्स। तो जब आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आपको बोलना चाहिए मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मगर इंडियन मेंटालिटी में सिखाया जाता है अपना दुख ही बताओ।
तो ऐसा ना करें, यू से कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास ये जीवन है, आई एम ब्लेस्ड। और कई लोगों को मैं बताती हूँ, कई लोगों को आदत होती है बात बात पे सॉरी बोलने की, आपको ही बोला था शायद मैंने, है ना, हर बात पे सॉरी। सॉरी ना बोलें, यू कैन से फॉरगिव मी इफ नीडेड, है ना, अगर ज़रूरत पड़ रही है सॉरी बोलने की, थोड़ा चेंज करो। हर शब्द में एक ऊर्जा होती है। आप सॉरी बोल रहे हो, दैट मीन्स यूनिवर्स कहेगा यू स्टे सॉरी ऑलवेज फॉर एवरीथिंग, बिकॉज यू आर सेइंग यू आर सॉरी, सो स्टे सॉरी फॉर एवरीथिंग नाउ बिकॉज यू आर कमांडिंग फॉर इट। सो इससे ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप बोल दो कि फॉरगिव मी। हैबिट ही तो डालनी है ना, प्रोग्रामिंग भी तो चेंज करनी है अपनी। फॉरगिव मी, दैट्स इट। फॉरगिवनेस इज हीलिंग, है ना, हील हो गई वो पूरी घटना हील हो गई। अगर आपसे गलती भी हुई वो हील हो गया। और आप कह रहे हो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सो यू आर पुटिंग योर सेल्फ एस्टीम डाउन डाउन डाउन। सो चेंज योर वर्ड्स, वर्ड्स में ताकत होती है। तो अब से सोचें कि मैंने क्या बोल दिया। अगर गलती से, क्योंकि अभी आदत चेंज होगी, तो अगर कुछ बोल देते हो तो बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 3 बार जब आप इमीडिएटली कैंसिल बोलते हो, वो शब्द, वो वाक्य आपकी फिल्टर लेयर में फिल्टर हो के बाहर चला जाता है इमीडिएटली। क्या बोल रहा है? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई कैंसिल दिस थॉट, आई कैंसिल आई कैंसिल आई कैंसिल, आई रिप्लेस दिस थॉट। फॉर एग्जाम्पल, यार वहाँ तो मेरे साथ बड़ा बुरा हो जाएगा, ओह कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, यू नो, लाइक दिस। तो आप ऐसे से चेंज कर दो उसी वक्त कैंसिल, एंड यू विल सी मैजिक इन योर लाइफ। देन क्रिएट योर लाइफ। तो जब भी सुबह उठो कि आज मैं एक ऑसम डे क्रिएट करने वाला हूँ, क्रिएट और शो मी समथिंग ऑसम टुडे। होगा जो आप कहोगे वैसा ही होगा। फिर उसको बोलने के बाद कुछ गलत भी हो रहा है अगर आपके एनवायरनमेंट में, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस रहेगी कि शायद इसमें कुछ अच्छा होगा। आई विल वेट एंड वॉच, क्योंकि ये तो मैंने क्रिएट किया है। समझ में आ रहा है? तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड।